नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है। बलरामपुर जिला बेहद पिछड़ा है और जिले के इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक स्टडी सेंटर खोला गया है। इससे थारू जनजाति के छात्र छात्रों को आगे बढ़ने और पढ़ने का मौका मिलेगा। देखिए, बलरामपुर देश के सबसे पिछड़े 108 और उत्तर प्रदेश के पिछड़े 8 जनपदों में से एक है। बलरामपुर के पिछड़ापन को दूर करने के लिए इस जिले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी जनपदों की श्रेणी में रखा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से ही बलरामपुर के विकास हेतु केंद्र तथा राज्य सरकारों ने कई प्रयास किए हैं। बलरामपुर जिला भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के हिमालय की तलहटी में बसा हुआ जिला है। इस जिले के बहुतायत संख्या में थारू जनजाति, दलित, पिछड़े तथा सामान्य जाति के लोग निवास कर रहे हैं। ये जिला शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। जिले के शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए कई संस्थाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हीं संस्थाओं में से एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इसके क्षेत्रीय निदेशक तथा महानिदेशकों को शैक्षिक स्तर में सुधार की जिम्मेदारी दी गई है। अभी तक हमारे यहाँ जो है बच्चे इग्नू से बीए भी कर रहे हैं, एमए भी कर रहे हैं और बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। इस समय इग्नू में लास्ट ईयर से शुरू हुआ है कोर्स, बहुत सीफेड का सर्टिफिकेट कोर्स इन फर्स्ट एड। उसमें यहाँ के लड़के बहुत ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं। लास्ट ईयर करीब करीब उसमें 54 एडमिशन हम लोग ने लिए थे। इस बार भी करीब 40 एडमिशन से ऊपर हैं। और क्योंकि अपने कॉलेज में स्टाफ काफ़ी है तो इसलिए ज़्यादातर जितने भी कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स चलते हैं, चाहे ग्रेजुएशन कोर्स चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, उनको पढ़ाने के लिए, उनको गाइड करने के लिए जो सुपरवाइजर हैं हमारे कॉलेज में उपलब्ध रहते हैं। इग्नू की तरफ से आराम से उन लोग को पेमेंट मिल जाता है और उन लोग अपना संडे के दिन, सैटरडे के दिन, जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन जाके आके पढ़ाते हैं। अब क्योंकि इग्नू SC ST के लोगों के लिए फ्री है बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स, तो SC ST के लड़के इसका बहुत ज़्यादा फायदा ले रहे हैं। हम लोग जो जिन लड़कों के लिए OBC जनरल के लिए जो फ्री नहीं है और गरीब बच्चे हैं उनको भी प्रमोट करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको कुछ पैसा कॉलेज की तरफ से, प्राचार्य जी की तरफ से जो है कंट्रीब्यूशन, मतलब जो होता है पुअर बच्चों के लिए सहयोग राशि वो प्रदान कराते हैं, जिससे कि बच्चों की पूरी फीस तो नहीं निकल पाती लेकिन लगभग आधी फीस निकल जाती है। ये इसके कारण जो है अपना सेंटर हम लोग ठीक तरीके से चला रहे हैं। आज मैडम ने जो कार्यक्रम आयोजित किया, इसके माध्यम से बच्चों को बताया गया कि मैक्सिमम जो हमारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के बारे में कि बच्चे आवें, सीखें और जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिले। तो मैडम ने सबको बताया। हमारे यहाँ के इंचार्ज जनार्दन पांडे हैं और को इंचार्ज हैं डॉक्टर सदगुरु प्रकाश जी। इन दोनों लोगों के माध्यम से मैं इस महाविद्यालय में जितना मैडम ने बताया है मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि बच्चे उसमें एडमिशन लें, सर्टिफिकेट कोर्स लें और जॉब ओरिएंटेड कोर्स में पढ़ाई करें। और जो भी अपॉर्चुनिटी इग्नू के द्वारा बच्चों को मिल सकती है, हमारे केंद्र के माध्यम से, जनार्दन पांडे और सदगुरु के माध्यम से मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम बच्चे एडमिशन लें, सर्टिफिकेट कोर्स लें और उसमें बलरामपुर जिले के छात्र छात्राओं के शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। MLK PG कॉलेज परिसर में एक स्टडी सेंटर भी इसी उद्देश्य से खोला गया है। इग्नू ने इसके अलावा भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र इमिलिया कोडर में भी स्टडी सेंटर स्थापित किया है। दरअसल इमिलिया कोडर थारू बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर दर्जनों गांव में थारू जनजाति परिवार निवास कर रहे हैं।
समय समय पर इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर मनोरमा सिंह तथा सहायक निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह दोनों स्टडी सेंटरों पर शैक्षिक स्तर जांचने के लिए निरीक्षण करते आ रहे हैं। लाइव टुडे से खास बातचीत करते हुए डॉक्टर मनोरमा सिंह तथा कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया था कि बलरामपुर जैसे पिछड़े जनपद के छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ स्किल बनाने के लिए इग्नू लगातार प्रयास कर रहा है। पीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं से अपील भी की जाती है कि वो अपने सामान्य डिग्री के साथ साथ प्रत्येक वर्ष कम से कम एक प्रमाण पत्र इग्नू द्वारा 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करके अवश्य प्राप्त करें। इग्नू केंद्र सरकार के सहयोग से लगातार प्रमाण पत्र प्रदान कर रहा है। बलरामपुर जिले के छात्र छात्राओं के लिए ये एक सुनहरा अवसर है कि जिले में स्थापित इग्नू के 2 सेंटर चलाए जा रहे हैं, जहां पर कोर्स का लाभ उठाकर आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है कि हम लोग अपने युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को शिक्षित बनाएं और उनके कौशल का उन्नयन करें। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इग्नू ने अपना एक अध्ययन केंद्र थारू बाहुल्य क्षेत्र में इमलिया कोडर में पचपेड़वा ब्लॉक में खोला, दीनदयाल शोध संस्थान के साथ। और वहां पर हम लोगों ने ये प्रयास किया कि जो थारू बालक बालिकाएं हैं उनका हम लोग कौशल संवर्धन कर सकें। इसके लिए हम लोगों ने समय समय पर वहां पर स्किल डेवलपमेंट के तमाम कार्यक्रम चलाए और उनको प्रेरित किया कि वो इन कार्यक्रमों को ज्वाइन करें। और उसका आज ये रिजल्ट है कि मोर देन 100+ स्टूडेंट्स हमारे कौशल संवर्धन के जो कार्यक्रम हैं उससे लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। और माननीय डीएम साहब की जो लास्ट विजिट थी उसमें उन लोगों ने फोकस किया था, प्रशासन ने फोकस किया कि हम लोग थारू ट्राइब्स को जो बी कीपिंग का प्रोग्राम है हमारा और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोग्राम है उसमें ट्रेनिंग दें। तो उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं और उन लोगों के समय समय पर छोटे छोटे कैप्सूल फॉर्म में हम लोग ये ट्रेनिंग कोर्सेज आयोजित करते रहते हैं। मेरा नाम मानसी शुक्ला, मैं एमएलपी कॉलेज की एमएससी प्रथम वर्ष की छात्र हूँ। आज मैम के द्वारा इग्नू के बारे में बताया गया कि इग्नू पढ़ाई के साथ साथ हम लोग इग्नू का कोर्स भी कर सकते हैं, जिससे हमें एक सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। इससे हमको आगे बहुत मदद मिल सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने साथियों के साथ इग्नू का कोर्स जरूर करें, इससे हमें आगे सहायता मिल सकती है। जनपद बलरामपुर उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े 8 जनपदों में से एक है। हम आपको बता दें कि भारत सरकार ने बलरामपुर जनपद के विकास के लिए विशेष योजनाएं चला रही है। शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी बिजली से लेकर जितने भी महत्वपूर्ण बेसिक जरूरतें हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट करने के उद्देश्य से कई परियोजनाएं बलरामपुर जिले में चल रही हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के इस समय जहां हम खड़े हैं एमएलके पीजी कॉलेज है और इसमें इग्नू के एक सेंटर का स्थापना की गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के जरिए छात्रों के अंदर स्किल डेवलपमेंट करने का पूरा प्रयास सरकार कर रही है। इसी का एक केंद्र पचपेड़वा के सुदूरवर्ती जो है क्षेत्र में, जो विशेष रूप से थारू बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर भी एक सेंटर स्थापित किया गया है। आज उस सेंटर के निदेशक और सहायक निदेशक यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने आज एमएलके पीजी कॉलेज में एक कार्यक्रम करके छात्रों से अपील किया है कि छात्र स्किल डेवलपमेंट के लिए इग्नू से जरूर जुड़ें और प्रत्येक वर्ष 6 महीने का एक कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स करें, जिसके जरिए उन्हें आगे चलकर नौकरी से लेकर और व्यवसाय करने में सहायता मिलती रहेगी। निश्चित रूप से जो प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, इग्नू जो छात्रों के अंदर स्किल पैदा करने का प्रयास कर रही है, उसका लाभ यहाँ के छात्रों को उठाना चाहिए और उस लाभ उठा करके स्किल डेवलपमेंट करते हुए अपने आप को सशक्त और स्वावलंबी बनाने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा प्रयास है और इस पिछड़े जनपद में जहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ापन है, ऐसे जगह पर इस प्रकार के आयोजन काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। पिछले 2 से 3 वर्ष हो गए हैं। पचपेड़वा के इमलिया कोडर में ये प्रोग्राम काफ़ी विस्तार से चल रहा है। 100 से अधिक छात्र छात्राएँ जो थारू जनजातीय परिवार से हैं वो काफ़ी आगे निकल चुकी हैं इसी इग्नू के जरिए। तो निश्चित रूप से एक काफ़ी लाभकारी और अच्छा प्रोग्राम है। इसका लाभ छात्रों को मिलेगा तो निश्चित रूप से काफ़ी विकास होगा, आगे बढ़ेंगे और स्वावलंबी बनेंगे। अखिलेश्वर तिवारी, लाइव टुडे, बलरामपुर।
और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा। हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। ओली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर। विकास के दावे मंच से तमाम होते हैं, चुनाव करीब आते हैं तो नेताजी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यकीन मानिए जब भी आप इन दावों की हकीकत खंगालेंगे तो विकास की चिड़िया फड़फड़ाती नजर आएगी। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भ्रष्टाचार। दरअसल हरदोई में किस तरह सरकारी योजनाओं की लापरवाही और करप्शन की भेंट योजनाएं चढ़ रही हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अक्सर ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करती है। शासन स्तर पर भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने को तरह तरह के कानून और दिशा निर्देश जारी कर गरीबों के पैसों पर डाका डालने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का प्रावधान होने के बावजूद जिम्मेदार काली कमाई में जुटे हुए हैं और दिशा निर्देशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। हरदोई की बिलग्राम नगर पालिका के जिम्मेदार सरकार के प्रयासों को जमकर पलीता लगा रहे हैं। जिम्मेदारों ने इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण में जमकर धांधली की। पर्यावरण की दृष्टि से नगर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य में ट्री गार्ड निर्माण में जमकर धांधली हुई, जहां एक तरफ ट्री गार्ड जमींदोज हो गए तो एक तरफ पौधे पूरी तरह से खत्म कर दिए गए। पालिका बिलग्राम में जो सड़कों का निर्माण कार्य हुआ वो ISI मार्का ईंटें नहीं लगाई गई और सड़क के नीचे जो गिट्टी और सफ़ेद बालू गंगा जी वाली डाली जाती वो नहीं डाली गई। पीली बालू डाल के काम चलाया गया और जो नाली पुरानी बनी हुई थी उन्हीं को ऊपर प्लास्टर करके टिप टाप करके वो सब कर दिया गया। अच्छा, इस संबंध में आपके द्वारा या आपकी टीम के द्वारा कोई शिकायत की गई? हाँ, शिकायत की गई थी, मुख्यमंत्री की गई, नगर विकास मंत्री को की गई, कमिश्नर लखनऊ डिवीज़न को की गई, डायरेक्टर लोकल बॉडीज को की गई। अच्छा, अब तक उसमें कार्रवाई क्या हुई या क्या? ये मालूम हुआ कि इसमें जिला स्तर पर कमेटी बनाई गई जिसमें PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और वो माया शंकर
जी अतिरिक्त मजिस्ट्रेट और BSA ऑफिस के लेखा अधिकारी बनाए गए, परंतु अभी तक ये लोग मौके पर कोई जांच करने नहीं आए, इसकी कोई जानकारी हम लोगों को नहीं है। जब मामले की जांच की बात आती है तो दबाव बनता देख अधिकारी जांच के लिए टीम का गठन कर देते हैं। भ्रष्टाचार की इस लड़ाई को लड़ने का जिम्मा पूर्व सभासद अजय कुमार मिश्रा ने उठाया था, लेकिन उनको भी 5 अगस्त को पैरालिसिस का अटैक आ गया और वो पूरी तरह चलने फिरने में असमर्थ हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने घर में बैठे बैठे ही सरकार और शासन को पत्र लिखकर लगातार जांच की मांग करते रहे। सड़कों की शिकायतें की थी, जो निर्माण कार्य कराए गए सारे। अच्छा, उसमें क्या कार्रवाई हुई और किससे शिकायत की थी? मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। अब तक क्या कार्रवाई हुई? कितने दिन हो गया आपको शिकायत किए हुए? 4 महीने हो गया। अच्छा, इस संबंध में जिला अधिकारी हरदोई के द्वारा कोई कमेटी बनाई गई थी? हाँ, कमेटी बनाई गई, लेकिन उसकी सूचना हमको नहीं दी गई थी। अच्छा, कमेटी के द्वारा क्या कार्रवाई हुई अब तक? वो हमको पता नहीं है आज तक। क्या नाम है आपका? अजय कुमार मिश्रा भूरा। नगर पालिका में आपका क्या रोल रहा? मैं सभासद रहा पहले। बिलग्राम में सड़कों की शिकायत हुई थी, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक सक्षम स्तर की टीम गठित की गई, जिसमें तकनीकी लोग भी रखे गए हैं और इस टीम द्वारा कार्य किया जा रहा है। अगर कोई गुणवत्ता के विरुद्ध कोई रिपोर्ट आती है, अधोमानक आता है, तो उन सभी लोगों के विरुद्ध विधिसम्मत प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन घोटालेबाजों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और जिलाधिकारी पुलकित खरे का तबादला हो गया। पूर्व सभासद अजय कुमार मिश्रा जहां एक तरफ अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनकी लड़ाई लगातार जारी है और उनकी लड़ाई में साथ देने का वादा किया नगर पालिका के पूर्व लिपिक मोहम्मद असलम खान ने। वहीं जिंदगी और मौत से जूझ रहे अजय कुमार मिश्रा के जज्बे का नगर पालिका क्षेत्र के आम नागरिक दबी जुबां ही सही समर्थन का उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करती हो, लेकिन हरदोई जनपद में ऐसा कुछ भी नहीं। आज मैं बात करूंगा बिलग्राम नगर पालिका परिषद की, जहां भ्रष्टाचार चरम पर है और वहां पूर्व सभासद अजय कुमार मिश्रा ने इस भ्रष्टाचार को उजागर करने की एक लड़ाई की शुरुआत आज के 6 महीने पहले की थी। पूर्व जिलाधिकारी पुलकित खरे के कार्यकाल के दौरान अजय मिश्रा के द्वारा नगर विकास मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक पूरे मामले में शिकायत की गई। मामला है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ इंटरलॉकिंग सड़क का और वहां प्लास्टिक सामग्री जो नगर पालिका के द्वारा जब्त की गई व्यापारियों से, उसके बिक्री और वन विभाग द्वारा टी गार्ड के निर्माण में भारी अनियमितताओं के संबंध में। वर्तमान जिलाधिकारी रहे उस दौर में पुलकित खरे ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर इस पूरे मामले में जांच की बात कही और जांच रिपोर्ट आने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात, लेकिन उनके जाते ही पूरी जांच रिपोर्ट ही गायब है और जांच अधिकारी भी गायब। इस पूरे मामले पर अपर जिला अधिकारी संजय सिंह से बात करने पर उन्होंने तो यह कहा है कि जांच रिपोर्ट आने पर पुख्ता कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इन सबके बावजूद अजय कुमार मिश्रा इस पूरी लड़ाई को लड़ते लड़ते पैरालिसिस का शिकार हो गए और अभी भी वह लगातार अपने घर से बैठकर पत्र व्यवहार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर नगर विकास मंत्री और अन्य उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों से न्याय की आस लिए बैठे हैं और बिलग्राम नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की जो सौगंध उन्होंने खाई थी वह अभी भी जारी है। सहयोगी कमरुल खान के साथ अरविंद तिवारी, लाइव टुडे हरदोई। अमृत पेयजल योजना के तहत मिर्जापुर नगर पालिका क्षेत्र में नई पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। बताते चलें कि गंगा नदी के पानी से लिफ्ट करके उसका शोधन करने के साथ ही नगर क्षेत्र के निवासियों को नल के माध्यम से सप्लाई किया जाएगा। पालिका अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने बताया कि नगर क्षेत्र में सैकड़ों साल पुरानी पाइपलाइन है जो कि क्षतिग्रस्त हो गई है और उन सभी पाइपलाइनों को बदला जा रहा है और उसकी जगह ओवरहेड टैंक बनाए जाएंगे और इन टैंकों के माध्यम से घरों में शोधित गंगा जल का सप्लाई किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत योजना के तहत ये काम किया जा रहा है। पूरे शहर में पानी की पाइपलाइन जो पुरानी सड़ी हैं, खराब हो गई हैं, ऐसे हमें लगता है लगभग 100 साल के लगभग हो गया पाइपलाइन खराब हो चुकी है। उस पूरी पाइपलाइन को शहर में बदला जाएगा, काम चल रहा है। साथ ही साथ
जानवी होटल के पास से गंगा जी से पानी को लिफ्ट करके टंकी में उसका शोधन करके उसका स्वच्छ रूप से पानी पूरे शहर में सप्लाई की जाएगी। पेयजल योजना के तहत मिर्जापुर नगर पालिका क्षेत्र में पुरानी जर्जर पाइपलाइनों को बदलने का कार्य शुरू हो गया है। पालिका अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है कि नगर वासियों साफ सफाई में रहें और उन्हें पीने के लिए स्वच्छ जल मिले। इसके लिए गंगा नदी के किनारे वाटर ओवरहेड टैंक भी बनाया जा रहा है। साथ ही नगर के पालिका क्षेत्र के सभी 38 वार्डों में पुरानी जर्जर पाइप की पेय लाइनों को बदलने का कार्य भी शुरू हो गया है। जहां जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां वाटर ओवरहेड टैंक बनाए जाएंगे और उन्हीं से लोगों के घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट लक्की के साथ राजन गुप्ता, लाइव टुडे न्यूज, मिर्जापुर। भदोही के धनतुलसी डेंगूपुर गंगा घाट पर बने पीपा पुल की बदहाली को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पीपा पुल पर पहुंचकर पुल को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों को पीपा पुल पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते कभी भी यहां बड़ा हादसा हो सकता है। जिला प्रशासन को समस्याओं से कई बार अवगत कराए जाने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। इसका कोई निवारण नहीं किया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पीपा पुल पर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से संपर्क साधकर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। ब्रिजेश पांडे, मैं डेंगूपुर घाट पे इस समय उपस्थित हूँ। कल जैसा कि यहाँ पे रात के 7:30 बजे 2 गाड़ियाँ बिना बैरिकेटिंग के इधर से और उधर से दोनों साइड से आ गई थी और बीच में दोनों गाड़ियाँ फंस गई थी। स्थिति यह बनी कि गाड़ी पलटने वाली थी और इधर से एक गाड़ी जब उनको निकाला गया तो आगे पतरा जो पूरी तरीके से टेढ़ा हो चुका था, टंकी फटने से उसमें बैठी गर्भवती महिला जो है उसको कंधे पर लाद कर ले जाया गया। ये स्थिति यहाँ पे बन चुकी है, जिसको देखते हुए आज पूरे क्षेत्रवासियों ने इस यहाँ पीपा पुल स्थल पर पहुंचकर पूरी तरीके से ब्लॉक करके शासन प्रशासन को कल रात डीएम साहब को अवगत कराया गया। उसके बाद भी संज्ञान में नहीं लिया गया है। जब तक हमारी बात ऊपर तक नहीं सुनी जाएगी तब तक हम यही ऐसे ही इसे ब्लॉक करके रखेंगे। उत्तर प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। शीतलहर के साथ ठंड का प्रकोप और भी बढ़ गया है। वहीं सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधिकारियों को रैन बसेरा संचालित करने के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर अमेठी में रैन बसेरा संचालित किया गया है। और इस बार खास बात यह है कि रैन बसेरों में कोरोना की गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है और इसके अलावा कोविड-19 की गाइडलाइन के मुताबिक मास्क, सैनिटाइजर समेत सभी प्रकार की व्यवस्था है। इसी क्रम में अमेठी से हमारे संवाददाता ने अमेठी में स्थित रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया है। देखिए। गर्मियों के दिन गए, सर्दियों के दिन आए, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रैन बसेरों को संचालित करने के लिए 10 नवंबर का समय दिया गया। 10 नवंबर से जो भी रैन बसेरे उत्तर प्रदेश में हैं, जहां पर भी हैं, प्रत्येक जिलों में जो भी हैं उनको संचालित करने के लिए और वह भी कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस समय हम मौजूद हैं अमेठी कस्बे में, जो रैन बसेरा बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यह रैन बसेरा जो है, हालांकि यह अस्थायी रैन बसेरा है जो कि टाउन एरिया अमेठी की बिल्डिंग में बनाया गया है। नीचे यह दुकानें हैं और रैन बसेरा जो है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर है। इसकी हकीकत जानने के लिए कि वास्तव में जो सरकार का गाइडलाइन है उसका पालन हो रहा है, रैन बसेरा की व्यवस्था यहाँ पर क्या है, इसको देखने के लिए हम मौजूद हैं। हम आपको लेके चलते हैं ऊपर की फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर देखेंगे कि रैन बसेरे की क्या स्थिति है। रैन बसेरों की हालत देखने के लिए हम फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर रैन बसेरा की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। हालांकि इसमें शटर लगी ये दुकान टाइप का बना हुआ है, अस्थायी रैन बसेरा है, जहाँ पर कोई मौजूद तो नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बिस्तर लगे हुए हैं और रजाई है, जो गद्दा पड़ा हुआ है, फोल्डिंग चारपाई है। व्यवस्था जो दिखाई पड़ रही है वो समुचित तरीके से है। जमीन पर कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, हालांकि अभी कोई आया नहीं है। कोरोना थमा नहीं है। कोरोना के चलते जो कोविड की गाइडलाइन है वो जो है उसके तहत क्या व्यवस्था की गई है, यहाँ पर जो मौजूद हैं आप देख सकते हैं कि मास्क इन्होंने रखा हुआ है
हैंड सैनिटाइजर भी है, पानी, बाल्टी, जो भी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए जिसके तहत सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी, उस व्यवस्था के मानक के अनुरूप यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। जो यहाँ पे मौजूद हैं हम उनसे जानेंगे कि वास्तव में क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा है। कृष्णा जी, ये बताइए कि ये है कब से शुरू हो गया? ये कल से शुरू हुआ था। ये कल से शुरू हो गया? जी जी। अभी कोई आया इसमें कि नहीं? अभी कोई नहीं है। अभी कोई नहीं आया? जी। अच्छा, क्या व्यवस्था कैसे रहती है? हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सर, जब कोई बाहर से यात्री आएगा तो हम उसको हाथ उसका सैनिटाइज करवाएंगे, उसको मास्क देंगे, उसका नाम अपने रजिस्टर में आधार कार्ड के नाम से अंकित करेंगे। अच्छा, तो अच्छा, ये ऊपर ये दुकानें हैं? जी, ये दुकानें हैं सर। दुकानों में ही इनकी व्यवस्था की? कितने कमरे हैं जिसमें व्यवस्था की? यहाँ पर ऊपर पूरा हॉल में पूरी व्यवस्था है इनकी। अच्छा, ऊपर हॉल में भी व्यवस्था है? शौचालय की व्यवस्था पूरी। शौचालय है? जी। कहाँ पर है? ऊपर है, सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पर बता रहे हैं शौचालय की व्यवस्था है। फिलहाल जो अभी तक यहाँ पर कोई भी यात्री आया नहीं है, कोई भी आमद नहीं हो पाई है। अब यहाँ पर चूंकि जाहिर सी बात है कि लगभग गरीब लोग ही यहाँ पर पहुँचते हैं। कहावत भी है कि जो ये सर्दी होती है यह गरीबों के लिए होती है, गरीबों के लिए दुखदाई होती है और अमीरों के लिए यह सर्दी का मौसम है। निश्चित रूप से जो अमीर है वो चूंकि इसमें जो ऊनी वस्त्र हैं और तमाम तरह की चीज़ें हैं उन सब से वो तो निजात पा लेते हैं, लेकिन गरीबों के लिए समस्या है। गरीब गर्मी के मौसम में बाहर खुले आसमान के नीचे गुजार सकते हैं, लेकिन सर्दियों में उनको रात गुजारने के लिए कहीं छत की ज़रूरत होती है। वही छत उन बेसहारों की, उन मजबूर फंसे लोगों को, यात्रियों की के लिए यह रैन बसेरा काम करता है। निश्चित रूप से जो अमेठी की जो व्यवस्था देखने को मिल रही है वो व्यवस्था अपने आप में पूरी तरह से दुरुस्त है। यहाँ पर कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सिर्फ कमी इतना है कि अभी तक कोई यात्री यहाँ तक पहुँचा नहीं है। जो भी यात्री आएगा वो प्रॉपर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए निश्चित रूप से उनको जो है यहाँ पर व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। कैमरा पर्सन मोहन ठाकुर के साथ लोकेश त्रिपाठी, लाइव टुडे अमेठी। इसी के साथ अर्बन अपडेट में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून, गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर।